नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे संविधान के भाग 2 या पार्ट 2, जिसमें हम सब पढ़ेंगे नागरिकता या सिटीजनशिप। दोस्तों, अगर यदि हम सबसे पूछा जाए कि बताइए हमारे संविधान में जो नागरिकता समाहित किया गया है वो किस देश के संविधान से समाहित किया गया है, तो हम सब जानते हैं वो ब्रिटेन के संविधान से समाहित किया गया है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है वो नागरिकता के बारे में ही वर्णन किया गया है। और दोस्तों, अब हम सब जानेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, नागरिकता दो प्रकार के होते हैं। पहला एकल नागरिकता और दूसरा दोहरी नागरिकता। दोस्तों, अब हम सब समझेंगे कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में अंतर क्या है और किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर यदि कोई भी व्यक्ति झारखंड या बिहार से है तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम झारखंड के नागरिक हैं, बल्कि वे कहेंगे कि हम झारखंड के निवासी हैं। अगर यदि नागरिकता पूछा जाए तो वो केवल कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। कहने का मतलब कि अगर यदि कोई भी देश में केवल देश के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे एकल नागरिकता कहते हैं। और अगर यदि कोई देश में देश और राज्य दोनों के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, नागरिकता दी जाती है, तो उसे दोहरी नागरिकता कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे भारत में जो प्रावधान किया गया है वो एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, अब हम सब जानेंगे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और 3 निलंबन करने के तरीके। लेकिन दोस्तों, ये तरीके किस नागरिकता अधिनियम के तहत बनाया गया वो हम सब पहले जानेंगे। 1955 में आया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि अगर यदि नागरिकता में कुछ भी बदलाव किया जाएगा और कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो वो केवल संसद के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि अगर यदि नागरिकता में कोई भी बदलाव किया जाएगा तो वो संसद के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं नागरिकता में बदलाव करने का जो पावर है वो केवल संसद को प्राप्त है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं यही एक्ट के तहत, यही अधिनियम के तहत बनाए गए भारत के नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। लेकिन दोस्तों, वे कौन कौन से तरीका बनाए गए, वे कौन कौन से नियम बनाए गए, तो हम सब जानेंगे। पहला जो है वो है जन्म से नागरिकता। कहने का मतलब कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होगा तो वे कहलाएंगे भारत के नागरिक जन्म के आधार पर। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रावधान किया गया था वो 1955 में किया गया था, 1955 के अधिनियम में किया गया था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए बाद में। और कब किए गए तो हम सब जानते हैं 1986 में बदलाव कर दिए गए। और 1986 के बाद अगर यदि कोई भी व्यक्ति
का जन्म भारत में होगा तो उसके माता या पिता किसी एक व्यक्ति का भारत के नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं इसमें भी कुछ परिवर्तन करके और 2005 में प्रावधान कर दिया गया कि अगर यदि 2005 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होगा तो उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वे शिशु या जो 2005 के बाद जन्म लेंगे उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो वंशानुगत नागरिकता। दोस्तों वंशानुगत नागरिकता किसे कहते हैं? तो अगर यदि कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर, कहने का मतलब कि अगर यदि विदेश में होता है और उसके माता या पिता कोई भी एक पर्सन भारत के नागरिक हैं तो वो भी शिशु जो विदेश में जन्म लिए हैं वो भी भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत, और वो कहलाएंगे वंशानुगत नागरिकता। और तीसरा जो तरीका है वो है विलय से नागरिकता। कहने का मतलब कि अगर यदि हमारे देश में किसी भी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो वो वहाँ से जितने भी लोग आएंगे वो कहलाएंगे भारत के नागरिक। जैसा कि हम सब जानते हैं सिक्किम को हमारे देश में बाद में समाहित किया गया और जितने भी लोग सिक्किम से आए वो भारत के नागरिक कहलाए, उसके लिए कोई भी नियम अलग से नहीं बनाया गया। जैसे वो समाहित कर दिए गए भारत में वैसे वे लोग सारे के सारे कहलाए भारत के नागरिक। और जो चौथा तरीका है वो है पंजीकरण से नागरिकता। दोस्तों पंजीकरण से नागरिकता किसे कहेंगे? तो अगर यदि कोई भी व्यक्ति इनिशियली 1955 में जो अधिनियम आया था उस समय प्रावधान था कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति 6 माह से लगातार भारत में रह रहे हैं, कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर 6 माह से हमारे देश में रह रहे हैं तो वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं भारत का। लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया और 1986 अधिनियम के तहत इसे बढ़ाकर कर दिया गया 5 वर्ष। कहने का मतलब कि अगर यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आकर 5 वर्ष से रह रहे हैं और लगातार 1 वर्ष से 5 वर्ष में से लगातार 1 वर्ष से रह रहे हैं तो वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर यदि उस व्यक्ति का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, मुकदमा दर्ज किया नहीं गया होगा तभी उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अगला जो है वो तरीका है प्राकृतिक से नागरिकता। दोस्तों प्राकृतिक से नागरिकता किसे कहेंगे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यदि कोई भी व्यक्ति पिछले 10 वर्ष से विदेश से आकर, कोई भी विदेशी व्यक्ति पिछले 10 साल से हमारे देश में रह रहे हैं और लगातार 12 महीने से 10 वर्ष में लगातार 12 महीने रह रहे हैं तो वे व्यक्ति कहलाएंगे प्राकृतिक रूप से नागरिकता। उसे रजिस्ट्रेशन करवाने का, कोई भी पंजीकरण करवाने का जरूरत नहीं है, वो कहलाएंगे
वो कहलाएंगे प्राकृतिक रूप से नागरिकता, और वो चाहे कभी भी भारत के नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब हम सब जानेंगे भारत में भारतीय नागरिकता को निलंबन करने के वो कौन से 3 तरीके हैं, उसके बारे में हम सब अब जानेंगे। दोस्तों, पहला जो तरीका है वो है परित्याग पत्र देकर कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश में किसी को भी जबरदस्ती जबरन तरीके से नागरिकता ग्रहण नहीं करवाई जाती है। अगर यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कभी भी अपना नागरिकता रद्द करवाना तो करवा सकते हैं परित्याग पत्र देकर। और दूसरा जो तरीका है वो है सरकार के द्वारा निलंबन। लेकिन दोस्तों, सरकार के द्वारा निलंबन कब किया जाता है, तो दोस्तों हम सब जानते हैं अगर यदि कोई भी व्यक्ति बिना भारत सरकार को बताए किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो उसका ऑटोमेटिक भारत सरकार के द्वारा उसका नागरिकता निलंबन कर दिया जाएगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो है नागरिकता से वंचित। और दोस्तों, किन किन परिस्थिति में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है वो हम सब जानेंगे। पहला वो है फर्जी तरीके से अगर यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता ग्रहण किया है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और दूसरा जो है वो अगर यदि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पागल को क्यों किया जाएगा, तो हम सब जानते हैं अगर यदि किसी भी पागल व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी तो उसे मौलिक अधिकार भी देना पड़ेगा, क्योंकि भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी तो ऑटोमेटिक भारत की मौलिक अधिकार भी देना पड़ेगा। और अगर यदि मौलिक अधिकार दे देंगे पागलों को तो वो कहीं भी भारत देश में घूम सकते हैं। और अगर यदि कहीं भी वो घूमेंगे हमारे देश में तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसे नागरिकता से वंचित रखा जाता है। और तीसरा जो है वो है देशद्रोही। अगर यदि कोई भी व्यक्ति देशद्रोही है तो उसे नागरिकता से वंचित रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, देशद्रोही कब कहलाएंगे, तो अगर यदि हमारे देश पर किसी भी बाहरी क्षेत्र से आक्रमण किया जाता है और उसमें अगर यदि कोई व्यक्ति शामिल है तो वो देशद्रोही कहलाएंगे और उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यही सब कंडीशन पर नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अंत में एक गाना। लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे, लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे, जिंदगिया बेजान हो गइल, कैसे काटी नाही कटेला उमरिया।